जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ठीक से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मैं इसे रीडिंग नहीं कहूँगी, मैं इसे गाइडलाइन कहूँगी। जी हाँ, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आप सही पाथ पे चल रहे हैं, क्या आप सही ट्रैक पे हैं। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे स्टडीज़ है, वट एवर। और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। और क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं अपने लाइफ में स्टेज पे। सो हमने इसे पिक अ कार्ड फॉर्मेट में रखा है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आराम से रिलैक्स होकर अपनी पाइल चूज़ कीजिए। सही तरीका ये है कि जिस भी पाइल के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट लेट मी show you for pile number 1 we have this beautiful amethyst stone, and for pile number 2 we have this rose quartz. टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, आराम से रिलैक्स होकर चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प जो है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। और लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड इवन आई एम एक्साइटेड। सो लेट्स बिगिन और अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए टिल द एंड। हो सकता है, यू नेवर नो, आपके लिए इसमें क्या गाइडेंस छुपी हो। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और अगर हम रूबरू हो रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रही, तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस है। तो लेट्स बिगिन। Pile number 1. Okay, so are you on the right track? Are you moving forward towards the right path? Yes, of course. Pile number 1, जिन्होंने भी pile number 1 चूज़ किया है, we have a sun card, extremely bright, positive, and moreover we have that masculine energy here. मुझे ऐसा फील हो रहा है that a bright, positive, masculine energy, like for example आप अपनी लाइफ में उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे you are taking charge of your life, of course with the divine guidance, of course with the divine help. और आज की रीडिंग ही बहुत डिवाइन है। सो पहला ही कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव। सो यस, विद अ सन कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी ब्राइट और आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और डेफिनेटली आगे की तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। वी हैव लोटस। मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 1, शायद हो सकता है आपने लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ फेस किया है, या जैसे कहते हैं ना कि आप एक बहुत ही बैड फेज ऑफ लाइफ फेस करके आए हैं अपनी लाइफ में, और अब आप आगे की तरफ ग्रोइंग टूवर्ड्स क्लिनलीनेस, आपकी क्लिनजिंग हो रही है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, निखर रहे हैं, संवर रहे हैं। वो एक सॉन्ग सुना है, हम निखरने लगे, संवरने लगे। आई डोंट नो, एक मूवी का गाना है, बहुत ही प्यारा। यस, वी हैव म्यूज़िक हियर। ऐसा लगता है कि जैसा आपका नया जन्म हुआ है। लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स लाइक अ टोटल एक नया जन्म आपके लिए हो रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग कि बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है, बहुत कुछ नया लर्न करने को मिल रहा है। आप जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा पेड़ ग्रो कर रहा है और वो फल रहा है, फूल रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर टेकिंग। हीलिंग इज़ गोइंग ऑन, और मे बी इट्स अबाउट आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अनुभव कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने पहले बहुत कुछ फेस किया है लेकिन नाउ इट्स टोटली चेंज। और अगर अभी तक ऐसा नहीं आपने फेस किया है या अभी तक ऐसा नहीं आप फील कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। अब हम आगे देखेंगे कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या है। Oh my God. Do I need to say anything else? We have the Empress itself. You are an Empress. Yes, Empress का क्या मतलब है? She is growing, she is
nurturing, she's kind, she's vivacious, she's beautiful. Regardless of the gender, we are not talking about gender here. ठीक है, अब आप चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल है, चाहे कोई भी हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, कोई भी है वॉच कर रहे हैं, इट्स अबाउट यू आर एट दैट काइंड ऑफ जोन इन योर लाइफ जहाँ आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और आप दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी वेरी नर्चरिंग, गुड एट हार्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स आप आगे की तरफ बोर्ड, ओह माय गॉड, एंजल्स आपके साथ है, बिलीव मी, वी हैव अ टेम्परेंस कार्ड हियर, डिवाइन हेल्प है आपके पास, डिवाइन गाइडेंस है, ब्यूटीफुल एनर्जी वी हैव। अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर रहे हैं, रोज़ कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस, इट्स अबाउट यू नो लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एंड हो चुका है, या तो आप बरी कर चुके हैं या आप एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक बैड फेस का, एक बैड चैप्टर का, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी कुछ है, आई थिंक इट्स अबाउट एंडिंग ऑफ दैट और आगे की तरफ नया समथिंग। क्योंकि देखिए डेथ का मतलब यही है कि एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि लोग डेथ कार्ड को देख के बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। नो, अगर कुछ एंड होता है तभी कुछ बिगिन होता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी हैव, दैट ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद मे बी हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू इट, इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। अब क्या होता है, कई बार ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होती है, इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू फेस या उसके थ्रू निकलना, बट बिलीव मी, जब आप उसके आगे निकलते हैं, डर के आगे जीत है, तो वो वाली सिचुएशन होती है। सो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में लीजिए, बिकॉज आपके जो डिवाइन है वो आपके साथ है, वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, बस आपको उनका हाथ होल्ड करके रखना है और उनको होल्ड करने दीजिए हाथ, वो जहाँ आपको लेके जा रहे हैं आप जाते जाइए, यू नो, बिकॉज ये हो सकता है एट टाइम कि आप डर के हाथ छोड़ दें, लेकिन अगर वो आपका हाथ पकड़ेंगे, आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके गुरु, आपके इष्ट, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। That kind of energy I'm getting for pile number 1. Okay, what else? I think, believe me, you are like you are learning, you are so spiritual kind of a person, they are so much लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और दोबारा मैं कह रही हूँ कि अगर अभी तक आपने ये महसूस नहीं किया है, देन बी रेडी, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू, लर्निंग, लॉट ऑफ लर्निंग, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, लर्निंग, बहुत कुछ नया चल रहा है। और दूसरा ये, इट्स अबाउट लाइक आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, आपने सब कुछ ऑफ कोर्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। आपके पास, मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए इफ़ इन रिलेशनशिप वाइज जो भी पाइल नंबर 1 है, मे बी यू हैव चॉइसेस, यू नो, मे बी हो सकता है स्टिल यू आर कमिंग टू नो कि आपने ना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, कि वो जैसे चाहेंगे आप उस तरीके से, यू नो, दैट सरेंडर काइंड ऑफ एनर्जी। तो ऑफ कोर्स यू आर लर्निंग, ऑफ कोर्स कभी कभी आप डिसअपॉइंटेड भी फील करते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप्स डबल माइंडेड हो जाते हैं, बट बिलीव मी, यू आर you are moving in a right direction। अगर हम बात करें, अगर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको होल्ड बैक करती हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि प्लीज़ कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चूज़ योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। अगर लव लाइफ की हम बात करें, देखिए मुझे ऐसा लगता है, सी यू आर अ स्टार, यू आर एन एम्प्रेस, यू आर एन एम्प्रेस, बट एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, दैट इज़ यू नीड टू हील योर सेल्फ कम्प्लीटली। हील, देखिए जब ज़ख्म कहते हैं ना कि जब वो हरा होता है तो उसको बार बार टच नहीं करना चाहिए, लेट इट हील। यू नीड टू हील योर हार्ट स्पेस, ठीक है। टेक अ वाइल, थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट। इट्स नॉट दैट यू आर बीइंग सेल्फिश, बिकॉज जहाँ एम्प्रेस कार्ड आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। आप एक बहुत अच्छे काइंड नर्चरिंग इंसान हैं, बट आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, बहुत कुछ सीखना है, सो दैट आप अपनी भी मदद कर सकें और लोगों की भी। अब रही बात अगर लव लाइफ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है उनके साथ, भगवान के साथ। सो
मुझे ऐसा लगता है कि डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। अगर लॉन्ग रन में लव लाइफ की बात करें तो येस ऑफ कोर्स वी हैव अ ट्रू सोलमेट कार्ड हियर, टू ऑफ कप्स। तो आपको आपका जो ट्रू सोलमेट है, जो लव है, वो ज़रूर मिलेगा। बट ऑफ कोर्स जब आप पास्ट में से निकल जाएंगे या जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बिकॉज अगेन वी हैव अ डेथ कार्ड। अब हो सकता है कि ये पास्ट में हो चुका है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, या तो ये कुछ लोगों के साथ इट्स ऑलरेडी हैपेंड विद यू, आपके साथ ये हो चुका है। या हो सकता है कि शायद मतलब आप उस फेज़ में से निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू डिवोर्स, सेपरेशन, स्टफ लाइक दैट। तो इट्स ओके, मतलब डोंट बी डिफेंसिव, जस्ट फाइट, बी रेडी टू फाइट। येस ऑफ कोर्स, बी क्लियर। क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब यही है कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट what you want from your life. Of course you are not hurting anybody, but yes, you need to know, you need to understand what you want. Patience, with patience growth is there, or abundance is there, or love is there, and you need to work on yourself. Disappointed बिल्कुल भी नहीं होना है, and परेशान मतलब टेंशन लेना कि कैसे होगा, क्या होगा। so let's find out more, बिकॉज अगर हम आपके करियर की भी बात करें, अभी हम लव की बात करें, अगर करियर की भी बात करें तो पाइल नंबर 1, लेट मी बी वेरी क्लियर। हो सकता है आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, वट एवर मे बी, लर्निंग लॉट, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ सो आई थिंक इट्स अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट सक्सेस आपके लिए बहुत, यू आर लाइक आपके अंदर वो स्टार क्वालिटी है। कहते हैं ना कि लोग जिसको लाइक पीपल लुकिंग अप टू यू, कि ये इसने कैसे कर लिया, पीपल गेटिंग जेलस ऑफ यू, बट वो लोगों का काम है, वो आपका काम नहीं है, बिकॉज यू आर लाइक 1 in a million। सो इट्स ये सच है। वी हैव एम्प्रेस, वी हैव टेम्प्रेस, very very spiritual person, loyal, truthful, honest। oh my god, पाइल नंबर 1, इज़ देयर अ कनेक्शन अराउंड यू, आप जिसका वेट कर रहे हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ अ कनेक्शन जहाँ आप बहुत ज़्यादा लव महसूस करते हैं, या हो सकता है कि एक कंपैटिबल कनेक्शन जल्दी ही आपकी तरफ आ सकता है। अब ये आपको देखना है। वी हैव सी यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति कार्ड, और ब्लेसिंग्स आर ऑल अराउंड यू। आपको पहचानने की ज़रूरत है, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोगों के लिए अगैन मैं यही बोलूँगी कि आप अपने रूम में, अपने अराउंड आप एक रेनबो पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू इन लाइक आपको हाई वाइब्स में रखेगा, हाई एनर्जी में रखेगा। फ्लोरल पिक्चर, रेनबो पिक्चर, इट विल रियली रियली हेल्प यू। येस ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा लगता है दिल का लेन देन जिसे कहते हैं, अ कंपैटिबल पार्टनर हियर आई एम गेटिंग। और कुछ के पास लेट मी टेल यू चॉइसेस हो सकती हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या चूज़ करना है और आपको कैसे हेल्प आउट करनी है अपनी खुद की भी। वी हैव हैविंग अ गार्डन, वी हैव इमोशनल फ्रीडम, हीलिंग ऑल्सो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कोई कनेक्शन हो सकता है जहाँ आप एक दूसरे को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हील। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है हीलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है आपका जहाँ यू आर लाइक डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट, एंड इवन योर पार्टनर में भी हो सकता है आप अपने पार्टनर को वहाँ मिले हों एंड यू आर ट्राइंग टू हील ईच अदर। बट द थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू, आपको पूरा अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, एंड देयर शुड बी लव ऑल अराउंड यू। कहीं भी आपके अराउंड वो नहीं होना चाहिए दैट एंग्जाइटी या डिप्रेशन या पास्ट ट्रॉमा अगर आप कैरी कर रहे हैं। नो, आई थिंक इट्स अबाउट लविंग। देन वी हैव लाइक लव, आई एम गेटिंग फ्लावर्स, आई एम गेटिंग रोजेस। सो सबसे पहले खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येस ऑफ कोर्स, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप
अगर आप अपनी लाइफ में करियर पाथ या लव पाथ चूज़, मतलब जो भी चीज़ चूज़ कर रहे हैं आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, बट विथ सम चेंज इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहरी बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट विद इन योर सेल्फ ऑल्सो। सो पाइल नंबर 1, येस ऑफ कोर्स, लाइक आपको स्पिरिचुअल पाथ नहीं छोड़ना है, पेशेंस रखना है, स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते जाना है और पेशेंस रखना है कि येस आप जो भी पाथ चूज़ कर रहे हैं, बी उस पर फर्म रहिए, उस पर डटे रहिए, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड, और तब आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगेन वी हैव टेम्परेंस, अगेन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। और अगर हम लव लाइफ की बात करें, देन ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट कि आपको क्या चाहिए और आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप मैरिड भी हैं, देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि येस आपको अपने आप पे काम करना होगा, आपको बैलेंस लेके आना होगा, यू हैव टू बी इन दैट जोन, और बिकॉज यू आर नर्चरिंग, यू आर गिविंग, सो अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पार्टनर को भी हील कर सकें और ताकि आप अपने पार्टनर को भी वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। सो दिस इज़ आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। इट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग और आई होप आपको इसमें आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। Let me pick all these and then we will talk about pile number 2. पाइल नंबर 2, ओके, जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, we have this card or rest and rejuvenation. For me it's like जैसे कहते हैं ना कि 4 of swords, it's like completion, it's like you are still in that process, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि पाइल नंबर 2 में कार्ड को देख के सेल्फ ये जज कर सकती हूँ दैट ऑफ कोर्स अभी आप फ़िलहाल एक वो जैसे कहते हैं ना हाइबरनेशन जोन पे हैं कि येस यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर रियलाइजिंग, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरे पास एकदम से क्लियर येस और नो आंसर नहीं है आपके लिए, जैसे कि पाइल नंबर 1 के लिए इट वाज लाइक वेरी क्लियर, बट फॉर पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टिल ऑन द वर्ज, स्टिल चेंजिंग, स्टिल आप सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और टाइम ले रहे हैं, और मे बी यू आर टेकिंग अ ब्रेक, यू आर हीलिंग, यू आर अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी यू आर रिकवरिंग, आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, इलनेस से रिकवर कर रहे हैं। इट्स अबाउट लाइक 9 + 1 = 10, इट्स अबाउट कंप्लीशन, बट येस ऑफ कोर्स गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, हो सकता है उस प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, इट्स अबाउट चेंज, बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो लेट अस फाइंड आउट। मेरे पास जो चीज़ आ रही है बार बार दैट आई एम गेटिंग इज यू आर हीलिंग, 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 हीलिंग इज़ द वर्ड फॉर पाइल नंबर 2। आप हील हो रहे हैं और येस अपने आप को कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओ माई गॉड, what to say पाइल नंबर 2, आई थिंक इट्स अबाउट येस ट्राइंग टू मूव ऑन। कुछ बिट्रेयल है, कुछ पास्ट में या तो हो चुका है, यू आर गोइंग थ्रू दैट या फेस कर रहे हैं। इट्स अबाउट टोटली शैटर्ड एनर्जी, हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया हो या स्टफ लाइक दैट एंड यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, या आप खुद उस जोन में हो या कुछ फेस किया हो एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, ठीक है। हीलिंग इज़ द वर्ड। अच्छा कुछ लोग हो सकता है कि हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज चल रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट डेविल एनर्जी आई एम गेटिंग, यू नो, यू आर काइंड ऑफ
हीलिंग योर सेल्फ। ओके, यस, नई दिशा आपको दिखाई दे रही है, नई चीज़ें आपको दूर से दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए नए प्रपोजल्स हों, बट यू आर टेकिंग टाइम। हो सकता है कुछ नया दिख रहा हो, नई अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, बट यू आर टेकिंग टाइम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दूसरी जगह शिफ्ट होना है, पढ़ना है, जाना है, समथिंग न्यू इज़ एट लाइक ऑन द वर्ज ऑफ चेंज जिसे कहते हैं, और अ कंप्लीशन और अ साइकिल इज़ गोइंग टू कंप्लीट। ठीक है, अब ये कुछ भी किसी भी चीज़ को, और मे बी इट्स अबाउट यू आर साइलेंट, अभी आप साइलेंट हैं और बहुत कुछ माइंड में चल रहा है। कभी मैंने आपको बोला ना, कभी कुछ चीज़ आपको नीचे खींचती है, कभी कुछ चीज़, कभी आपको इट्स अबाउट शेडी बिहेवियर। हो सकता है कि कभी आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, दैट डेविल काइंड ऑफ एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देती, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड वो बहुत ज़्यादा ब्राइट फील करते हैं। और अच्छा, पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, वाई आई एम नॉट गेटिंग अ लाइक स्पेसिफिक आंसर, क्योंकि स्टिल आप लोग कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि स्टिल आप लोग अभी सोच नहीं पा रहे हैं। आप बार बार उस चीज़ में फंस जाते हैं। मान लीजिए कोई पास्ट इश्यूज़ हो, मान लीजिए आप यू वर फेसिंग अ वेरी वेरी बैड रिलेशनशिप, आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको पता है दैट वाज रॉन्ग फॉर यू, एंड फिर आप उसमें फंस जाते हैं, या आपकी कोई बुरी आदतें हैं, या कुछ चीज़ें हैं, या बैड कंपनी है, या कुछ भी है, और आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन स्टिल आप निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल हियर। ठीक है, हम यहाँ जज नहीं कर रहे हैं किसी को। ठीक है, इट्स आई नो इट्स समटाइम्स इट्स वेरी टफ टू फेस सच सिचुएशन। हम लोग चाह के भी निकल नहीं पाते, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और आप वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। एंड बिलीव मी, 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, एंड येस यू कैन डू इट। येस, ओके। फिर मेरे पास आ रहा है, हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, फाइनेंसिस भी हो सकते हैं, या इमोशनल को डिपेंडेंसी भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है? इमोशनल को डिपेंडेंट का मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आप डिपेंडेंट हैं, जहाँ आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न, मे बी इट्स अबाउट मैरिज, मे बी इट्स अबाउट लाइक यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है देयर यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको क्या करना है? आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी you have to be in that energy अपने आप को, because बहुत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट यू हैव टू बिलीव। लेकिन क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका डबल माइंडेड है, आप बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पिक भी हो जाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट स्टेबल। आप कुछ खुद को स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्लेटफॉर्म पे आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आई थिंक इट्स अबाउट मनी, और शायद हो सकता है कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका डिवोर्स केस चल रहा है, प्रॉब्लम, आप नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहा। सो पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। Pile number 2, energy is flowing, I know. I think it's about change is going to happen. ठीक है, एंड कुछ के लिए हो सकता है, अगेन वी आर हैविंग अ सन कार्ड हियर। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट, देखिए, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डेविल, एंड द डेविल इज़ हियर। प्लीज़ 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 जस्ट अंडरस्टैंड। या तो ये हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ आ रही हैं लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है दिस इज़ बैड फॉर मी, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि ये दिस इज़ नॉट गुड चॉइस, बट आप फिर भी आप ड्रैग इन कर रहे हैं। आप किसी को भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर शादी की बात कहें, देन आई थिंक येस ऑफ कोर्स, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं, और एकदम से डिसीजन मेकिंग इज़ लाइक
नॉट अ गुड आइडिया. सो इन दैट केस आई थिंक यू हैव टू बी मुझे स्पेशली बहुत लोगों के लिए मे बी इट्स अबाउट मैरिज, या हो सकता है यस बार बार वी आर गेटिंग दैट मैरिज कार्ड, देन आई थिंक यू नीड टू हील योर सेल्फ. और दूसरा ये कि उस केस में आई थिंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शायद हो सकता है आपको डिस्कस करना चाहिए. मे बी यू हैव टू बी लाइक आपको किसी से डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए. आप हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं. मे बी इट्स अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, मे बी इट्स अबाउट डिस्कसिंग, या हो सकता है जब आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं. लाइक माइंडेड का मतलब क्या होता है कि लाइक जहाँ आपको लगता है कि येस ये लोग या ये जो कंपनी है ये आपके लिए अच्छी है और ये आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है. दैट काइंड ऑफ लाइक थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर पाइल नंबर 2. बट येस ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है वी हैव 3 ठीक है. सो यू नीड टू लाइक आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है. क्लोज ऑफ रहने से, अपने आप को बंद रखने से और आगे मतलब इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा. और पाइल नंबर 2 के लिए आई थिंक करियर वाइज यू आर डूइंग गुड और आगे भी आप करेंगे. येस ऑफ कोर्स मनी वाइज थिंग्स विल गेट बेटर डे बाय डे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पता नहीं क्यों जो हमने शुरुआत में बात की थी कि हीलिंग, येस यू आर हीलिंग ज़रूरी भी है. आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जहाँ आपको पूरा भरोसा हो. और दूसरा ये देन वी हैव ल्यूमिनोसिटी. अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समबडी अराउंड यू, और मे बी इट्स अबाउट कि आपके अंदर की जो रोशनी है ना वो बाहर निकलना चाहती है. इट्स अबाउट कि आपके अंदर वो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप क्यों आई डोंट नो वाई आप क्यों पीछे पीछे रहते हैं या क्यों दबे हुए रहते हैं. देन वी हैव द गार्डनर. जैसे कहते हैं ना कि कुछ छटाई बाकी है. मान लीजिए एक गार्डन है, ठीक है, टाइम टू टाइम देखिए उसको नर्चरिंग, या आपको एक गार्डनर की येस इट्स अबाउट कि जैसे मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, यू आर वॉकिंग, लेकिन उसको पूरे नर्चरिंग की ज़रूरत है, उसको पूरी केयर की ज़रूरत है, उसको पानी की भी ज़रूरत है, उसको लाइक सब चीज़ों की ज़रूरत है, और टाइम टू टाइम कटिंग की भी ज़रूरत है. क्यों? तभी तो वहाँ पे जैसे फूल खिलेंगे और फल सब कुछ. सो यू नीड दैट काइंड ऑफ अ थिंग इन योर लाइफ, यू नीड दैट. और वो आपके ऊपर है कि ऐसी क्या चीज़ है. बिकॉज मुझे यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है कि येस ऑफ कोर्स कि कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर, वो पोटेंशियल है, बस वो चीज़ बाहर नहीं निकल पा रही है. और मे बी आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, साफ़ है. शायद हो सकता है कि मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको खुद की हेल्प करनी होगी या आपको किसी की हेल्प चाहिए या लेनी पड़ेगी. देन वी हैव resolving conflict. Again we have garden here, again we have garden, the garden and the gardener. Wow. Pile number 2 we have the garden and the gardener. ठीक है, तो what's there, what's going on there. मुझे ऐसा लगता है कि yes you need some help. और दूसरा ये कि yes मे बी कोई है जो आपको हील करना चाहता है, या कोई है या इट्स अबाउट कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपकी तरफ आके आपको पूरा वो हेल्प सपोर्ट करना चाहती है. बट शायद हो सकता है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे, या आप अभी प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं. और मे बी एक लविंग कनेक्शन भी है, या आप एक लविंग कनेक्शन अपनी लाइफ में ला सकते हैं. बट आई थिंक टाइम टू टाइम आपको वो सपोर्ट की ज़रूरत है, वो पूरी हीलिंग की ज़रूरत है, नर्चरिंग की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है. तो शायद उसमें उस चीज़ से आप भाग रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. या अब वो टाइम आ चुका है, बिकॉज वी आर गेटिंग नंबर 10 एंड 10 का मतलब होता है कि इट्स टाइम नाउ, इट्स टाइम फॉर अ कम्प्लीशन, इट्स टाइम फॉर अ चेंज नाउ. सो उन चीज़ों में से बाहर निकलिए. डेविल एनर्जी का क्या मतलब है? एक तरफ डिवाइन है, एक तरफ डेविल है. डिवाइन आपको हेल्प करते हैं और डेविल आपको खींचता है कि क्यों, ये कैसे आगे बढ़ जाए, ठीक है, आपके माइंड को वेवर करते हैं. सो प्लीज़ उस चीज़ से बचिएगा. तो मुझे पाइल नंबर 2 के लिए यही दिखाई दे रहा है कि यू नीड
जो कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, करते जाइए और डिवाइन इज़ विद यू और सरेंडर कीजिए। और ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल।